तुम बहुत अच्छा नाचती हो। एक जमाना था मैं और मुमताज भी बहुत अच्छा नाचते थे। हमारी जोड़ी बहुत मशहूर थी। शहर के मशहूर वैरायटी शोज में हमारे एक दो आइटम जरूर हुआ करते थे। आइटम करने के बाद मैं तो वापस आ जाती थी, मगर मुमताज नहीं रुक जाती थी। यही बात सलीम को मेरी पसंद आ गई और उसने मुझसे शादी कर ली। मुमताज को तो जैसे मौका मिल गया उसने उसकी बीवी को बता दिया। क्यों? जलन। वो खूबसूरत थी, उसको ये जलन थी कि सलीम ने उसे क्यों नहीं चुना, मुझे क्यों चुना। वीदा सलीम का ही बेटा है। तेरी इतनी पुरानी दोस्ती है तो वो फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने तुमसे कहा ना कि उसे मुझसे बहुत जलन थी, इसी वजह से। मुझे तो बहुत सालों के बाद पता चला कि सलीम वीदे के लिए पैसे भिजवाता था। तुम तुझे कभी नहीं मिलते, तो यहाँ क्यों आ गई है? तू वहीं रहती ना शाही मोहल्ले में। अरे तुम तो खुद परेशान हो। मैं तुम्हें अपनी ये सारी बातें बता के खामखा परेशान कर रही हूँ। नहीं नहीं, अति अपनी सारी बातें मुझसे ही करती थी। सुनो, अजी समझती होगी मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगी। वो कितना रोएगी ना जब उसे पता चलेगा मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। पहले सब रोते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे मेरी अति कभी नहीं भूल सकती। पता नहीं आंटी ने चाचा को बाकी पैसे दिए या नहीं, पता नहीं घर की छत बनी या नहीं। और मुन्ना मुन्ना कैसा होगा? ये कैसा अज़ाब बेचारी पे आया है। बहन गई, अरे अब मुन्ना भी। अरे अदीस का तो शोर भी भाग गया है। ये अपनी बहन को ढूंढने के लिए कितनी मुश्किल से पैसे जमा करती थी। कैसी आफत टूटी बेचारी पे। तू किसको खाना खिलाएगी? तेरा मुन्ना चला गया, तेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। सारा सारा ये सब क्या हो गया? तेरा तो हंसता बसता घर ही उजड़ गया। अदी ये रोती क्यों नहीं है? पता नहीं, सुबह से ऐसे ही बैठी है, एक कतरा भी आंसू का नहीं गया ऐसे। अदी ये पागल हो जाएगी, इसको रुलाओ। पागल? आदि हाँ, सच्ची? सारा सारा रोती क्यों नहीं है? सारा तो रोती क्यों नहीं है? रो ले सारा, रो ले। देख तेरा मुन्ना चला गया सारा। रो ले, तेरा घर उजड़ गया। रो सारा, रे रो क्यों नहीं रही? देख तेरा मुन्ना गया। रे वो मुन्ना नहीं आएगा, हमेशा हमेशा के लिए गया। अरे कुछ तो खा ले, चाय पी ले।
हट जरा, कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी रो ले, कुछ नहीं होने वाला। शुरू शुरू में ऐसा होता है, फिर आदत पड़ जाती है। अब देख, हम सब भी तो रह ही रहे हैं ना। हाँ, मुझे देखो, मेरा तो बच्चा भी है। बस दुआ करके तेरी मौत मेरी जैसी ना हो। तू नहीं मरेगी, तेरा बेटा तुझे ले जाएगा। हाँ, वो स्कूल जाएगा, तस्वीरें बनाएगा, बहुत कमाएगा, फिर यहाँ से मुझे ले जाएगा। तू भी उसके ख्वाब सुनती रहे और मैं भी सुन रही हूँ। ख्वाबों से तो सिर्फ जीने का सहारा मिलता है और कुछ नहीं। उसे कहो ना मुझे कहीं और बेच दे। ओए, तुझे क्या लगता है कोई और तुझे खरीदेगा तो वो तुझसे काम नहीं लेगा क्या? तकदीर में जो होना होता है ना, वो होके रहता है। देख ले कहाँ तेरा गांव और कहाँ ये गली। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे मेरी अद्दे के पास जाना है, मेरे मुन्ने के पास जाना है, मुझे नहीं रहना, वापस जाना है मुझे। संभाल अपने आप को, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आ गई। रोले मेरा बच्चा, जी भर के रोले। चल, अब विदाई के लिए तैयार हो जा। और एक बात मेरी याद रखना, अब तूने गड़बड़ की ना तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा तुझे। मुझसे नहीं होगा। क्या बोली? तू मुझे नशा दे दे। जा मुझे को बुला, खुशखबरी तो दूर से है। आज विदा आएगा? हाँ, आएगा। उससे पूछना, निमरूद की आग ठंडी हो गई थी ना, तो ये क्यों नहीं? उसे बताना मैं हार गई। जब जुल्फे तेरी कोरियों का दिल मचले, कोरियों का दिल मचले, जिद मेरी। क्या बात है मुझे, बड़ा बूथा देख रहा अपने आईने में। मुबारक हो, मान गई है। अब बता, बोली कितने में लगाएगा? अरे छोड़ बोली को, चश्मा लगा ले, नजर कमजोर हो गई है तेरी। मैं क्यों लगाऊं चश्मा? अंधा होगा तू, अंधा होगा तेरा खानदान, और मुझे यहाँ तू लेकर आया था, मैं खुद नहीं आई थी। मेरे साथ जबान संभाल के बात किया कर। ज्यादा बातें न कर, पैसे फंसा दिए मेरे। लड़की देखने से पहले देख तो लिया कर। और वो टके टके पे चीनी अखबानी मिल जाती है, तो ये लेने की क्या जरूरत थी? तो तू पकड़ के ले आता ना चीनी जापानी। रोडों पे मिलती है। हाँ, खड़ी थी, लोगों ने इधर आना छोड़ दिया है। मगर ऐसी नहीं मिलती 13-14 साल की। 10 ला के खड़ी कर दूं तेरे सामने। अब तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है मुझे। तेरे से सच बोलो तो तेरा दिमाग खराब होने लगता है। तू ये सब मुझसे इसलिए कह रहा है ताकि मेरी कमीशन काट सके? कमीशन? दिमाग सही है तेरा? लीपा पोती से लड़की खूबसूरत नहीं हो जाती। और वैसे भी आजकल सबके दिमाग इंडियन हीरोइनों और शहरी लड़कियों ने खराब कर दिए है। दुआ कर कोई सामी मिल जाए, ये काली फंस गई ना तो मुश्किल हो जाएगी तुझे। एक बात तो बता मुझे, खैर तो है, आज बड़ी नजरें बदली हुई हैं तेरी। कहीं कोई तूने नई मैनेजर तो नहीं ढूंढ ली? देख मुमताज, बिजनेस में फायदा देखा जाता है ना? जब तेरा फायदा होता है तो तू मेरा सोचती है, और नहीं ना तो फिर यही असूल है। जानती हूँ सारे असूल में, लेकिन एक बात याद रखी मुझे, अगर तू मुझे यहाँ से निकालने का सोचेगा भी ना, तो तेरा मैं वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा तू। भाई मैं तुझे जानता नहीं हूँ क्या? कितना कमीशन तू दबा चुकी है सब मालूम है मुझे। मैं चुप हूँ तो इसलिए
कि जब तू और शब्बो नाचती थी तो मैं तबला बजाता था। पुराना साथ है हमारा। लेकिन जब तू शब्बो के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो मुझे तो तू 2 आने में बेच आएगी। जा जा, ज्यादा अल्लाह वाला बनने की कोई जरूरत नहीं है। शब्बो को भी मैं ही यहाँ लेकर आई थी, तूने तो मना कर दिया था उसे। अरे तू ये बातें छोड़कर अपनी खैर मना, कोई मन्नत मान ले कि कोई असामी फंस जाए, वरना ये सूखी काली औने पौने हो गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुझे। ठुमका जान। जो कुछ नहीं कर सकते मन्नत वो मानते हैं मुझे। बड़ा मुंह खुल गया तेरा, मुझे डरा रहा है। अब तो देख कि मैं कैसे तेरी टै निकालती हूँ। लाओ ना लाओ। 1 मिनट, एक बार फिर सोच लीजिए। बहुत खतरनाक काम चुन रही हैं आप अपने लिए। हाँ, जब भी तो मजा आ रहा है। तुम्हें पता है कि रूटीन के कामों में क्यों मजा नहीं आता? एडवेंचर की वजह से। एग्जैक्टली। बच्चा जब क्रॉलिंग के बाद सीढ़ियां चढ़ना चाहता है ना, किस लिए? एडवेंचर के लिए। जवान होके वो इश्क करता है, किस लिए? एडवेंचर के लिए। एग्जैक्टली। और 40 साल के बाद वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है। एडवेंचर के लिए नहीं, 40 के बाद वो रियलाइज करता है कि अब तक जो कुछ भी उसने किया है बचकाना था, और वो कुछ सॉलिड, कुछ कंक्रीट करना चाहता है। लेकिन आप जो कर रही हैं वो सॉलिड और कंक्रीट नहीं है, गलत है। ना हो, लेकिन मैंने इतनी सारी जिंदगी में अपने ऐसा किया ही क्या है तुम्हारे सिवा जिस पे मुझे फख्र हो। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ इन औरतों के लिए, इनको इज्जत दिलाने के लिए, इनको उनका माशरे में मकाम दिलाने के लिए, इनकी बेहतरी के लिए। वो जो आदमी था वो महमूद हुसैन, हाँ, तबला नवाज, बड़े जाने पहचाने तबलची हैं। वैसे उन्होंने अपना काम शाही मोहल्ले से शुरू किया था, उसके बाद फिल्मों में भी हाथ आजमाया उन्होंने, बाद में जाकर पिछली गली में शिफ्ट हुए। फैमिली के साथ? अरे नहीं, ये जो मिरासी टाइप लोग होते हैं ना, ये अपनी फैमिलीज को गांव में रखते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं अकेले। बात तो बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मैं शाही मोहल्ले में उनका तबला सुनने के लिए जाता था ना। क्या? अरे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। अच्छा, नाराज ना हो, मैंने यही पूछ लिया था। तो मुझे ये बताओ कि मैं कब जा रही हूँ वहाँ? अकेले नहीं जाएंगे आप, मैं साथ जाऊंगा आपके। जी। गॉड जी। गन्स ले लो। ले लेंगे। लड़का पागल है। थोड़ी सी अफीम चख लेना, नींद आ जाएगी। हाँ, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तैयार है? लाइए गिलास मुझे दे। अनीता, जा मुझे से कह दे कि अब इसका सौदा मुमताज अपनी मर्जी से करेगी, उसकी मर्जी से नहीं। ये क्या हुआ है? मैंने कहा था ना, ये सटियाने वाली है। मुझको तो ऐसा लगता है कि इसको रेशमी पर रहम आ गया है। मुमताज और रहम, बहुत मुश्किल है, जरूर कोई और बात है। सारा दिन तो यही मंडलाती फिरती है, इसकी किससे बात हुई होगी? मुदे से तो हुई थी। मतलब मुदे ने इससे कहा होगा? नहीं, मुदे का दिल चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन वो अपने मतलब के आगे किसी की नहीं सुनता। ये दूध क्यों ले गई?
पता नहीं। तो अब मैं घर वापस नहीं जा सकती? तो तू पहले कौन सा घर वापस जा रही थी? क्यों? जब तू जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? ये नहीं जा सकती है, झूठ बोलती है। मुंह संभाल के बात कर तू। तो तू क्यों नहीं सच बोलती? तुझे तो पता है ना। बस कर ना, अभी रेशमी की बात हो रही थी तो बात पता नहीं कहाँ ले गई है। शब्बू, तेरी मोदे से बहुत अच्छी दोस्ती, उससे पूछना कि क्या हुआ है। क्या पूछूं मैं? पूछो ना कि आखिर बात क्या हुई है, मुमताज ने क्यों मना किया है? तुझे क्या मुसीबत पड़ी है? मना ही किया है ना तो करने दे। कहीं उल्टा किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। शब्बू, तू बात तो करके देखना। रहने दे शब्बो, ये इसे भी मरवाएगी और तुझे भी। आराम से बैठ, मना कर दिया तो कर दिया, जो होना होगा हो जाएगा। मुमताज का कोई भरोसा नहीं है, अगर उसने इसे आगे बेच दिया तो बहुत बुरा होगा। मनसा समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना। वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने तेरी काली के लिए गाहक भेजा और तूने उसे फारग कर दिया। समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना। और तुझे मेरी आवाज आ रही है? ओ सजना मेरे यार सजना। और तू चाहती क्या है? तू मेरा कारोबार बंद कराना चाहती है? हाँ, बंद कराना चाहती हूँ। और तुझे पता ही है मैं आके एक इशारे से कर सकती हूँ। ताना दिया था ना तूने मुझे ये बातें भूलती नहीं है मुद्दे, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। हाँ, मुझे पता है जो तूने शब्बों के साथ किया है। वैसे तू कौन सी दूध की धुली हुई है? हैं? मैं हिसाब निकालूं कि तूने मेरे कितने पैसे खाए? ओए, ये हर वक्त पैसा पैसा मत किया कर। तेरा जो कारोबार है ना, ये मेरी वजह से चल रहा है। हाँ, पता है मुझे कौन तुझे मेरे खिलाफ भड़का रहा है। वो शब्बो हरामखोर कहीं की। और उससे तो मैं मिला भी नहीं हूँ। अच्छा, बड़ा दुख हो रहा है तुझे कि उससे तो मैं मिला भी नहीं हूँ। उसके पिल्ले से जो मिलता है तू, है ना? अच्छा, बेकार की बातें मत कर। तेरे गुस्से की वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है, वो उसका क्या होगा? ये जा, गुस्सा भी मुझे तूने दिलाया था, गली के कुत्ते ने नहीं। तो बात तो ऐसे करती है जैसे मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे मैनेजर रखा हो। एक बात सुन ले, मुझे सैकड़ों मिल जाएंगी तुझ जैसी, तुझे एक नहीं मिलेगा मैनेजर बनाने वाला। चला, बता क्या करना है उस लड़की का? मुझे नहीं बेचना उसे। और तू पागल है? हाँ, मैं पागल हूँ। तूने खुद ही तो कहा था कि मैंने गलत सौदा कर दिया उसका। अब खुद ही देख लेना, 4 गुना कीमत उसकी ना कर दी ना तो मुमताज मेरा नाम नहीं। वाकई पागल है। और मैंने नहीं टका खर्च करना उसके ऊपर। और मैंने नहीं टका खर्च करना उसके ऊपर। मुनाफा तूने पूरा लेना है ना? लानत है तुझ पे मुदे। अच्छा, तू करने क्या वाली है? तुझे दिखाने वाली हूं कि चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, हो सजना मेरे यार सजना। मन साथ तबलची कहीं के, भाग यहां से। मुझे आंखें दिखाता है। दो दिन से ढूंढ रही थी तुझे, फिर ख्याल आया तू यहाँ होगा। मैं आया नहीं था। क्यों? माँ से पैगाम मिल गया था तेरा। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर के नमरूद से ज्यादा बुरी औरत मुमताज है, जिसकी आँख ठंडी होकर नहीं रही। भले ही मुमताज बुरी औरत हो, पर सबसे अच्छा तो खुदा है ना। देख, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और आँख खुद ब खुद ठंडी हो गई। मतलब तो मेरी समझ में भी नहीं आया।
पर मुमताज ने मुझे बेचने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, 2 दिन हो गए उसने एक लफ्ज नहीं कहा। मुझे तो लगता है वो मुझे घर भेज देगी। ज्यादा खुश मत हो। जब तूफान आने लगता है तो उससे पहले बहुत गहरा सन्नाटा छाया होता है। हमारे गांव में तूफान के डर से रोते नहीं हैं। फिर क्या करते? गाते हैं। मेरी अद्दी कहती है जब इतने बड़े तूफान पे हमारा जोर नहीं तो इतनी थी हंसी पे क्या चलाना। वो कहती है जब तूफान आए तो हंस लिया कर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी अद्दी हमेशा बहुत अच्छी बातें करती है। तेरी तरह। तू शर्माती? नहीं तो। हाँ, जरा अपना चेहरा देख, एकदम लाल पड़ गया। कोई भी नहीं। मैंने यहाँ पे आज तक किसी को शर्माते हुए नहीं देखा। तू पहली लड़की है जो शर्मा रही मेरे सामने। खाते। एक बात जब मैं तुम लोगों से कह देती हूँ समझ में नहीं आती तुम लोगों के। तू तो इधर आना जरा, तुझे कहा था ना कि नजर रखना उस पे। हरामखोर कहीं की। कहाँ है वो? हैं? बोलती क्यों नहीं है? इधर आ, इधर आ। कहाँ थी? ऊपर। ऊपर किसके साथ? मेरे साथ। क्या कर रहा था तू? कुछ भी नहीं। इधर आ, सामने आ। एक बात कान खोल के सुन ले विदे, अगर तूने इससे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सारा नुकसान तुझे भरना होगा। जितनी कीमत गिरेगी ना इसकी तू भरेगा। पर हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? मेरे खिलाफ भड़का रहे थे इसे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अच्छा, ए शब्बो, बड़ा बोलने लगा तेरा बीता। वहीद मुराद कहीं का। कहीं ऐसा ना हो कि गूंगा हो जाइए। तेरा आसे से बात करना बंद। लेकिन क्या लेकिन लेकिन? बकवास बंद कर अपनी। फेंक लगाऊंगी तुझे उल्टे हाथ की। दिमाग ठिकाने आ जाएगा तेरा। हरामखोर कहीं का। चल यहाँ से। तू इधर आना जरा। बहुत अय्याशी कर ली तूने। आज से तू सिर्फ डांस सीखेगी। डांस? क्या? नाचेगी तू सबके सामने। पर मुमताज, हिब्बी गली में तो कोई नहीं नाचता। लेकिन अब होगा नाच, और ये नाचेगी। पर हम तो सिर्फ शादियों में नाचते हैं। तो हाँ, रोज होगी तेरी शादी, रोज नाचना। मुझे शर्म आती है। मैं नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा नाचती है ना। तुझसे पूछा मैंने? हट। मुमताज, तू कहे तो इसे मैं नाचना सिखा दूं? सीधी तो तू खड़ी नहीं हो सकती और इसे नाच सिखाएगी? तेरा फिल्मी नाच नहीं चाहिए, मुजरा सिखाना है इसे, मुजरा। 1 महीना है तेरे पास नाच सीखने के लिए। एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी मैं। समझ आई? हाँ, समझाओ इसे कि सीखे ये डांस। चल। मैं नहीं नाचूंगी। चल। पागल है तू, इसी में तेरी भलाई, समझी? हो जाएगी। कौन? जनाब महमूद हुसैन साहब घर पे हैं जी? जी
तबला नवाज महमूद हुसैन साहब यहीं तशरीफ रखते हैं? आया जी, एक मिनट। हाँ जी, आ जाए आ जाए, बैठे बैठे बैठे। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का जी। आप शाही महल्ले आती ना, जिसे शहन शाही महल्ले भी कहते हैं, बहुत मजा आता। यहाँ तो सब ऐसे ही है जी। महमूद साहब, हम आपसे मिलने आए। आप लोग विरसा से आई है? नहीं, बहुत साल पहले मैंने आपका स्टेज पे तबला आपको बजाते देखा था। सच पूछे मैं गजल सुनने नहीं जाती थी, आपका तबला सुनने जाती थी। बस जी, क्या बताऊं, क्या दिन थे वो भी। अब आप नहीं बजाते तबला? अब कहाँ जी, वो जमाने लद गए। अब लोग तबला नहीं बजवाते, सीढ़ियाँ बजाते हैं, सीढ़ियाँ। अच्छा, तो अब गुज़र औकात कैसे होता है आपका? बस जी, 2 एक मकान है, उनका किराया आ जाता है। तो खैर, ये तो अच्छी बात है। घर आपके यही है करीब या शाही मोहल्ले में? क्यों? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही पूछ रही हैं। असल में पुरानी कंस्ट्रक्शन है ना, तो इन्हें पुरानी बिल्डिंग देखने का बड़ा शौक है, सिर्फ इसलिए। एक मिनट, आप मुझसे मिलने आए हैं तो कि घर देखने? असल में तो आपसे मिलने आए, आपका तबला सुनने आए। कुछ सुना दीजिए। साफ साफ बताओ, क्यों आए हो यहाँ? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैं आपके लिए, आपके मोहल्ले के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? और तुम पुलिस की मुखबिर हो या फिर ये बिल्डिंग गिरा के शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहती हो? अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। दर हकीकत अरे, ये मुझसे जबान घुमा घुमा के उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, हमको भी बहुत आती है। तुम बताओ, आए क्यों हो? आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे कि इसको उर्दू बोलने की आदत पड़ गई है। और फिक्र दी कोई लोड़ नहीं है जी, असी इथे ही रहने वाले ने। अमेरिका रह के ना तो जबान जरा खराब हो गई है। और तुसी मैनू घर विखा दे, मैनू बड़ा शौक है। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। अरे काके, अरे देख, ऐसे बोलते हैं, सीख अपनी माँ से कुछ। आप लोग बैठे आराम से, अब मैं चाय मंगाता हूँ मलाई मार के। और काके, अमेरिकन बोतल पिएगा? अरे नहीं नहीं, आपकी बड़ी नवाजिश है, बस ऐसी ठीक है। आय पी ले, अभी मंगा लेता हूँ। आ जाती है तेरी कोक। है जी, मैं लेके आता हूँ चाय। मेहरबानी जी। बड़ी गर्ल है जी आपकी, तो चाह गई हैं आप। अभी दे, और 2 चाय और कोक लेके आ। आज उस्ताद महमूद हुसैन तबला नवाज से लोग मिलने आए हैं। उस्ताद महमूद हुसैन कौन है? जा पागल, तुझे नहीं पता। छठी कर, चल। दाल महमूद खान तबला नवाज कौन है? अदी ले, कुछ खा ले। तू नहीं खाएगी ना तो मैं भी खाना छोड़ दूंगा। शाबाश, ले खा। छोड़ बोतल, नहीं चाहता। जिंदगी है तो खाना भी पड़ेगा और जीना भी। किसके लिए जी? एक मुन्ना था, वो भी चला गया। अभी संजू तो है, और संजू आएगी तो? वो वापस नहीं आएगी, वो चली गई। ते भूल जाओ उसे। ऐसा नहीं बोल अदी, ऐसा मत बोल। ते नहीं जानता,
एक बार जो लड़की चली गई उसके लिए जिंदगी और मौत बराबर है। उसे कौन कबूल करेगा? तो अगर वो मर जाए। तू भी ऐसा बोल रही है दी? तूने तो उसके लिए 1-1 रुपया जमा किया, आधा पक्षों को शहर भेज रही थी, और तूने भी उम्मीद छोड़ दी। ये घर देख, देख मेरा घर, सब कुछ उजड़ गया बादल। न उसका बकरियां है न मुन्ना है। उसने बेच दिया खुद को पक्की छत के लिए। वो वापस आएगी, मैं क्या जवाब दूंगी? तू तो उसकी बड़ी बहन है। बड़ी बहनें माओं की तरह होती है। माएं कभी अपनी बेटियों को जवाब नहीं देती। जब वो आएगी तो उसे सब पता चल जाएगा। ठीक, तेरा और उसका तो बहुत गहरा रिश्ता है। दुनिया चाहे उसे छोड़ दे, उसे उम्मीद होगी तेरी गोद में उसे जरूर पनाह मिलेगी। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने शहर। तू चलेगी? तारी माँ को पता है? ना, माँ को पता चला नहीं जाने देगी। तो फिर ना जा बादल, मत जा, भूल जा उसे। नहीं नदी नहीं, ऐसा मत बोल। मैं जाऊंगा उसे ढूंढने। ना बादल ना, ते यही रुक गांव में। अगर वो वापस आई तो उसका अपना तो कोई होना चाहिए ना गांव में। तू? उसे मैं ढूंढूंगी।